ये सब कबाड़ सी दिखने वाली चीजें हम गार्डनर्स के लिए क्या होती हैं आप जानते हैं? ये सभी जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सभी कबाड़ है, बट हम गार्डनर्स के लिए ये होता है बिल्कुल जुगाड़, वो भी देसी और बिल्कुल नेचुरल। तो चलिए आज मैं 20 फर्टिलाइजर आपको अपने टेरेस गार्डन पे दिखाऊंगा और 4 ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसका आप यूज करेंगे तो आप भी मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए तो अंजीर का पौधा जिसमें ढेर सारी अंजीर लगी है और आगे तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। आपने ढेर सारे मेरे फ्रूट वाले प्लांट देखे होंगे जिनमें ढेर सारे फ्रूट्स बन रहे हैं और जिनको मैं अभी कुछ टाइम में हार्वेस्ट करूंगा सर्दियों के टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं 4 ऐसे फर्टिलाइजर जिनका यूज करके आप ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन से ले सकते हैं। सबसे पहले आप इधर देखेंगे ये सारे जितने भी हैं पेस्टिसाइड्स हैं और नीचे की साइड देखेंगे ये सारे जो जितने भी हैं ये है हमारे फर्टिलाइजर जिससे ढेर सारा जो पोषक तत्व होता है हम पौधों को देते हैं। और ये है ड्राई फर्टिलाइजर। तो 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि आपको मैंने दिखाया, ये है हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइजर, ये है हमारे पास ड्राई फर्टिलाइजर और उसके बाद हमने अपने पेस्टिसाइड भी बनाते हैं। इनको फर्टिलाइजर भी बोला जाता है बट हम पेस्टिसाइड ज्यादा बेटर होगा क्योंकि पेस्टिसाइड कीड़ों के लिए होता है। तो देखा आपने कैसे मैंने जुगाड़ से कितना सस्ता और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना दिए हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही नहीं पेस्टिसाइड्स भी बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। इन सभी बोतलों में से सबसे छोटी है ये, बट ये क्या है जानते हैं? ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये एक ऐसा पेस्टिसाइड्स है जिसमें मैंने डाला है अदरक, नींबू, मिर्च, लहसुन और प्याज और उसी से मैंने ये बनाया है पेस्टिसाइड। और इसका इस्तेमाल जब भी मैं करता हूं ना अपने टेरेस गार्डन पर तो एक भी मिलीबग और एक भी कोई भी कीड़ा मेरे टेरेस गार्डन पर दिखता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपको सिर्फ 3 फर्टिलाइजर और एक पेस्टिसाइड के बारे में बताऊंगा और अगर आपने ये चारों चीजें बना ली तो आप ही मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं, वो भी बिना कीड़ा लगे। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा कि जो गर्मियां हैं वो जा चुकी हैं बट मेरी सब्जियां हैं जो कि अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए घिया देखा आपने कितना बड़ा हो चुका है। इधर देखिए तोरी, और ये आप सोच रहे होंगे एक ही सब्जी लगी है, ये एक सब्जी नहीं पूरा गार्डन मेरा सब्जियों से भरा रहता है। ये देखिए यहाँ करेले, यहाँ देखिए आप तोरी कितनी सारी लग रही हैं। तो बहुत सारी सब्जियां मेरे टेरेस गार्डन पे रहती हैं क्योंकि मैं यूज करता हूं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजें। और मैं आपको सजेशन भी यही दूंगा कि जितना आप ऑर्गेनिक लगाएंगे, ऑर्गेनिक चीजें डालेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये छोटा सा पौधा देख रहे हैं, ये देखिए आप इसका शिमला मिर्च देखा। तो ये छोटी चीजें भी कितने ज्यादा हार्वेस्टिंग आपको दे सकती हैं। तो ऑर्गेनिक डालोगे तभी आपको ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं सिर्फ 3 फर्टिलाइजर और एक पेस्टिसाइड। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ये फ्रूट वेस्ट। ये फ्रूट वेस्ट के छिल्लड़ हैं और इनके बारे में, इसके फायदे के बारे में, कैसे इसको यूज करना है वो बताता हूं। फलों के छिल्लड़ और बचे हुए हिस्से में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन भरपूर होता है जो कि पौधों की जड़ों और फूल बनाने में मदद करता है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। सॉइल फर्टिलिटी जानते हैं, अगर मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी बढ़ गई तो अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो माइक्रोब्स एक्टिव हो जाएंगे और वो एक्टिव हुए तो आपका पौधा इतने अच्छे से चलेगा कि फ्लावर और फ्रूटिंग इतनी अच्छी करेगा कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। साथ के साथ केमिकल फ्री है और वेस्ट को आप रेस्क्यू कर सकते हैं और साथ के साथ घर के फ्रूट के वेस्ट से आप फेंकने के बजाय उसका कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधों की जो हेल्थ है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। ये बात तो हो गई फ्रूट वेस्ट की। अब कई लोग बोलेंगे ये इतने सारे फ्रूट कहां से लेकर आए हैं हम, ये तो हम ला ही नहीं सकते, इतना ज्यादा कहां से हम रोज रोज फ्रूट लाएं। तो ये आपको कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। आप कहीं पे भी चली जाइए जूस वाले की दुकान पर या फिर जो चाट भंडार होते हैं ना, जो चाट बेचते हैं, वहां पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा और मैं भी वहीं से ही लेकर आया हूं इसको। तो चलिए इसका तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं इसके बारे में। ये है गोबर के उपलों का पानी जिससे मैंने बनाया है फर्टिलाइजर। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे ढेर सारे पोषक तत्व जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। इसके पानी को पौधे में देने से मिट्टी जो होती है उसका स्ट्रक्चर भी सुधरता है और उसमें माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ जाती है। और आप जानते हैं अगर माइक्रोब्स की संख्या मिट्टी में अगर बढ़ गई ना तो जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएगा और जो आप जितने भी खाद डालेंगे ऊपर, जितने भी न्यूट्रिशन वाली चीजें डालेंगे वो जड़ें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। और अगर उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आप देखिए ये छोटा सा पौधा, देखिए यहां पर शिमला मिर्च लग गई है। क्यों?
क्योंकि इसमें ढेर सारे माइक्रोब्स एक्टिव हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि मैं यूज करता हूं अपने घर के बनाए फर्टिलाइजर। और एक और बात आपको मैं बताता हूं, जो ये गोबर के उपले का पानी होता है ना, अगर इसको पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो छोटे कीट होते हैं ना, जैसे एफिड, सफेद मक्खी जैसे बहुत सारे कीट होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो देखा, दो फर्टिलाइजर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अब तीसरे फर्टिलाइजर की ओर चलते हैं। तीसरा फर्टिलाइजर है एलोवेरा का फर्टिलाइजर। तो चलिए अब इसके बारे में बताता हूं। ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपके टेरेस गार्डन पे लगा भी होगा। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो चलिए कुछ फायदे बताता हूं इस फर्टिलाइजर के। जैसे कि ये रूट बूस्टर होता है। जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं ना, वैसे ही प्लांट के भी हॉर्मोन्स होते हैं। जब हम इस पानी को, फर्टिलाइजर को पौधों में देते हैं, तब क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। साथ ही साथ पौधों की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब जानते हैं क्या होगा? जब पौधे पे फंगस और बैक्टीरिया का अटैक होगा ना, तब पौधा लड़ने से सक्षम हो जाएगा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। एमिनो एसिड होता है इसमें। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो क्या करते हो, एलोवेरा को लगाते हो ना, तो एलोवेरा के कितने ज्यादा फायदे हैं। तो जल्दी से इसका भी फर्टिलाइजर बना लीजिए। अब बात करते हैं लास्ट पेस्टिसाइड के बारे में। इन बोतलों में से सबसे छोटा आपको जो दिख रहा है ना, ये छोटा नहीं है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसके अंदर मिर्च, अदरक, लहसुन और हल्दी का पेस्ट बनाकर इससे एक पेस्टिसाइड तैयार किया गया है। और जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ ना पौधों के ऊपर, तो जो भी मिली बग्स होती हैं, जो भी इसमें एफिड्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, ये कैटरपिलर्स होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। आपको एक बात और बताऊंगा, कैटरपिलर को कभी ना मारिए, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन पे भी कैटरपिलर के बच्चे हैं। और वो देखिए यहाँ पर ढेर सारे पत्ते खा रहे हैं। पर उनको क्यों नहीं मारना? क्योंकि वही आगे जाके तितली बनती है और वही हमारी सब्जियों को भी पॉलिनेशन करती है। तो चलिए अब कुछ फायदे बताता हूं मैं इसके। अब इसके क्या फायदे होते हैं, ये कीटनाशक दवाई की तरह काम करता है, पेस्टिसाइड। और आपको इसके लिए कोई भी केमिकल लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको बना लेना है घर पे। और जो फंगस और बैक्टीरियल रोग होते हैं उससे बचाव करता है। हल्दी और अदरक जो होता है उसके अंदर एंटी फंगल गुण होते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती है उस पर लगने वाले जो मिली बग्स होते हैं, ये लीफ स्पॉट्स होते हैं, जैसी बीमारियों से बचते हैं। मच्छर कीड़े दूर भागते हैं। और साथ के साथ इसके अंदर नींबू भी डाला गया है। नींबू के अंदर आपको पता ही है, एंटी बैक्टीरियल होता है, वो एंटी फंगल होता है और बहुत सारे जो कीड़े होते हैं उससे दूर भागते हैं। और 100% ऑर्गेनिक है और सेफ है, कोई भी केमिकल नहीं है। तो फल और पत्तियों पे आप इसको डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। और आप भी ढेर सारे मेरी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, या फिर जो सूखे वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं वो भी बना सकते हैं। और बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ बना सकते हैं। और मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोस मैं बहुत सारी लाता रहता हूं। के लिए आप मेरे चैनल की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।